हाँ जी बेटा जी, आप लोगों के डाउट है रिगार्डिंग द चैप्टर रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म, उसको लेने की शुरुआत करते हैं। कल मेरे को मैसेज किया था दीदी जी ने, कत्यानी ने, वर्षा ने, गौरव ने को डाउट भेजे हैं, तो फिलहाल मैं उन डाउटों को लेता हूं, फिर आप लोगों के डाउट भी लेना शुरू करते हैं। हो सकता है कि आपका डाउट उसमें कवर हो जाए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में एक लाइन दी गई है कि एक स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए वेरिएशन की जरूरत होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेरिएशन लेके आता है। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, उसमें कुछ वर्ड यूज किए गए, वो वर्ड क्या क्या होते हैं उन वर्ड्स की बात करते हैं। एक वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में यूज किया गया है बेटा जी, अबाउट द निक। एक वर्ड क्या यूज किया है बेटा जी यहाँ पे, निक। और एक वर्ड यूज किया गया है कि जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक पॉपुलेशन को। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्टेबिलिटी देता है एक पॉपुलेशन टू सर्वाइव और टू अडप्ट इनटू इट्स निक और द हैबिटेट। अब ये होते कई वर्ड्स को पहले समझते हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया है बेटा जी यहाँ पे, निक। निक होता क्या है, आप जहां रहते हो, आप अर्थ पे रहते हो, अर्थ का वो एरिया जिसके अकॉर्डिंग आपकी फिजियोलॉजी, आपकी मॉर्फोलॉजी बेटा जी अपने आप को अडप्ट कर लेते हो और आपके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटी के फीचर होते हैं जो आपको अपने सराउंडिंग के साथ बेटा जी रहने की टेंडेंसी देते हैं। जैसे कि आप अर्थ पे रहते हो, बट आप अर्थ में रहते हो इंडिया में। यहीं पे अर्थ में हम बात करते हैं कि आप रहते हो बेटा जी वेस्ट इंडीज में, अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के लोग जो है वो ज्यादा डार्क इन द कलर इन कंपेरिजन टू द इंडियंस। या मैं कहूंगा इंग्लैंड के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है वो गोरे हैं, जबकि वेस्ट इंडीज के लोग कैसे बेटा जो वहां पे डार्क कलर के। रीजन क्या है इसका होने का, रीजन क्या है इसका होने का, उसका क्या मतलब है, क्या वेरिएशन है वहां पे जो उनको काला कर देता है। यस, पॉइंट पे आप पहुंचे मेरे भाई। आप ये कहते हो कि सर अगर हम अर्थ को समझ के देखें तो अर्थ का ये वाला जो पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, जबकि इक्वेटर रीजन। और आप कहते सर इक्वेटर के ऊपर सनलाइट का एक्सपोजर जो होता है वो कैसा होता है बेटा जी, आपका डायरेक्ट होता है। और अगर डायरेक्ट एक्सपोजर है सनलाइट का तो मैं कहूंगा यहाँ पे टेम्परेचर भी क्वाइट कैसा होता है, ज्यादा होता है। सोचिएगा मेरी बॉडी के ऊपर सीधी सनरे आके स्ट्राइक करेगी तो एक चांस है कि मेरे जो भी केमिकल कंपाउंड्स मेरी सेल में वो अफेक्टेड हो जाए, उनके केमिकल बॉन्ड क्या हो जाए मेरे भाई, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए। अरे हाँ कि ना। और आपने एक लाइन पढ़ी है कि ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को क्या करता है बेटा जी, एब्जॉर्ब करता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी स्किन के अंदर बाहर एक ब्लैक कलर का पिगमेंट जमा कर लिया जो पूरी सनरेज को क्या कर लेगा बेटा जी वहां पे एब्जॉर्ब कर लेगा, सो दैट कि नीचे वाली जो सेल हो अपने आप को इजीली क्या कर सके बेटा जी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक बात है यहाँ पे। बट जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, क्या वो सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर को झेल रहे हैं क्या? और उनके ऊपर अगर सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है, डायरेक्ट एक्सपोजर, तो क्या उन्हें भी स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट को जमा करने की जरूरत है क्या उनको? तो अगर वो मेलानिन पिगमेंट जमा नहीं करेंगे तो मैं क्या कहूंगा, वो लोग मेनली कैसे बेटा जी यहाँ पे आपके लाइट कलर के होते हैं। आप इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर अपना जो साउथ साइड के लोग हैं, कौन से लोग बेटा जी यहाँ पे, साउथ का जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन में आता है हमारा, साउथ वाला जोन कहाँ आता है, ट्रॉपिकल। तो आपको दिखाई देगा जो भी साउथ इंडियन है दे आर मेनली इन द डार्क इन द कलर। जबकि आप आ जाते हो, आप ईस्ट साइड में आ जाओ, आप यहाँ पे टॉप पे चले जाओ यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा मेरे वहां पे लोग कैसे हैं मेरे भाई, यहाँ पे गोरे हैं, उनके अंदर ऐसी चीज आपको दिखाई नहीं देगी। इंडिया एक ही है, एक ही देश में रहते हैं, बट यहाँ भी हमारा एक ही हैबिटेट है कि हम इंडिया में रह रहे हैं मेरे भाई। फिर भी हम यहाँ पे अपनी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं बेटा जी यहाँ पे अपने आप को बेस्ट बनाते ताकि हम अपने निक में इजीली क्या कर सके बेटा जी यहाँ पे सर्वाइव कर सके। अरे हाँ कि ना। अब पॉइंट आता है सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन का आना जरूरी है, बदलाव का आना जरूरी है। इस वर्ड का क्या मतलब है कि जैसे विद द टाइम यहाँ पे भैया जी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, आपका यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है मेरे भाई, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो सोच के देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो ज्यादा टेम्परेचर कहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा कि यहां बढ़ेगा? मैंने कहा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा जी? इसका क्या मतलब है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी क्या हो रहा है। अब वो एवरेज टेम्परेचर कहां पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इक्वेटर पे। माना उन लोगों के पास ऑलरेडी मेलानिन पिगमेंट है, बट फिर भी वो ऐसे वेरिएशन लेके आएंगे कि वहां पे विद द चेंज इन्वायरमेंट इजीली अपने आप को क्या कर सके, वहां पे वो सर्वाइव कर सके। अरे हाँ या ना। तो वो सब वेरिएशन विद द टाइम आते रहते, वो वेरिएशन का आगे पास ऑन होना क्या है बेटा जी यहाँ पे जरूरी है। सोच के देखो वेस्ट इंडीज में कोई ऐसा अगर वहां पे प्रोड्यूस होता है इसमें ऐसे करैक्टर नहीं आए तो क्या वो वहां इजीली सर्वाइव कर पाएगा? तो उसका अपनी निक के अंदर सर्वाइव करना क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। हाँ या ना।
कोई पूछे आपसे सर निक है क्या, मैं कहूंगा निक एक्चुअली क्या है, आपकी वर्किंग प्लेस है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, निक इज द मतलब जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को परफॉर्म करता है, अपने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जहां पे रहता है और जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेता है, अडेप्टेड बना लेता है, वो उसकी जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, यहाँ पे उसका निक बोलते हैं। तो सोचे एक निक में सर्वाइव करने के लिए उसे ऐसे बदलाव का होना जरूरी है जो उसे इस लायक बनाए कि वहां पे क्या कर सके बेटा जी, यहाँ पे स्टेबल हो सके, सर्वाइव कर सके। और इन वेरिएशन का आगे पास ऑन होने का अगर कोई तरीका है तो क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आप एक लाइन बोलते हो सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी न्यू वन पैदा होता है, बट क्या वहां पे कभी वेरिएशन आते हैं? क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आते हैं? आपका आंसर है नो। अब मैं कहूंगा बट आपके निक के अंदर तो लगातार चीजें क्या हो रही है बेटा जी, आपके यहाँ पे चेंज हो रही है। और अगर निक में चेंज होगी और अगर आप वहां पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या विद दैट टाइम आप वहां पे स्टेबल रह पाएंगे? तो विद दैट टाइम वहां पे चेंज का आना भी क्या है बेटा जी, यहाँ पे जरूरी है। अब आप पूछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहां बदलाव आया, तो बदलाव को जरा समझ के देखते। पहला बदलाव आपने सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन की, और वहां पे सर एक रूल लगता है, लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। क्या लगता है, क्या कहता है सेग्रीगेशन का लॉ, कि हमारे पास एवरी कैरेक्टर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। मेंडल जी ने क्या कहा था, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ द फैक्टर। आइदर वो होमोजाइगस, आइदर वो कंडीशन कैसी यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, बट हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर कितने हैं बेटा जी, यहाँ पे 2 हैं, पेयर में हैं। बट जब गैमीट बनते हैं तो उस टाइम पे दोनों क्या हो जाते हैं, मेरी हाइट बड़ी है, मेरी हाइट क्या है, पर मैं ऐसा भी तो हो सकता हूं ना हाइट के अंदर, हां कि ना? अगर मैं ऐसा हूं हाइट में बड़ा, तो जब मेरा गैमीट बनेंगे चीजें क्या हो जाएगी, यहां पे सेपरेट होगी। तो ये भी तो हो सकता है कि मेरा ये वाला गैमीट जाके क्या करे बेटा जी, ओम के साथ फ्यूज करे, और अगर ये वाला फ्यूज करे तो मेरा बच्चा कैसा हो सकता है, यहां पे आपका छोटा भी तो हो सकता है, हां कि ना? दिखने में पेरेंट कैसा है, बच्चा कैसा पैदा हो गया, ये क्या है, वेरिएशन। ये क्या है मेरे भाई, बदलाव। अरे हाँ या ना? आपने वर्ड पढ़ा है, वेरिएशन क्या है, बदलाव क्या है? द डिग्री ऑफ द डिफरेंस अमंग द प्रोजेनी ऑफ द सेम पेरेंट और द प्रोजेनी एंड देयर पेरेंट्स। और अच्छे वर्ड को पकड़ते हैं, उससे पहले हम एक और टॉपिक में आते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एक लाइन बोली है कि डूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, डूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डूरिंग द रिप्रोडक्शन डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है। एक ऐसी लाइन लिखी है कि नहीं लिखी है? चलो चलो इस टॉपिक पे आते हैं, फिर इस टॉपिक को दोबारा कनेक्ट करेंगे इस टॉपिक के साथ ही। 2 टॉपिक एक साथ चलाते हैं। आपकी बुक में एक लाइन लिखी कि डूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डूरिंग द रिप्रोडक्शन डीएनए का रेप्लिकेट होना क्या है। अब वर्ड आ गया यहां पे, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है रोनित, क्या है डीएनए रेप्लिकेशन? कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, क्या बोला, क्या रेप्लिकेशन बेटा? है क्या, रेप्लिकेट करता है, क्या मतलब इस बात का? शाबाश शाबाश, कॉपी। रेप्लिकेट वर्ड का क्या मतलब है, कॉपी, कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। अब जरा सोच के देखो ना मेरे भाई, मेरे पास एक सेल है स्पर्मेटोगोनिया, इस सेल का अगर हम स्ट्रक्चर को समझे तो मैं कहूंगा ये है बेटा जिसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या बैठा है, डीएनए। अब ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके बनाया गया बेटा जी 4 स्पर्म। अब अगर यही डीएनए 4 हिस्सों में टूट जाएगा तो आगे इंफॉर्मेशन मेरी कैसे पास ऑन होगी? और मैं चाहता हूं ये चीज आगे ट्रांसफर हो, तो ये भैया जी ट्रांसफर करेगा बट खुद भी तो अपने पास रखेगा ना। भाई मैंने मेरी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर दी तो क्या मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन खुद लॉस कर दूंगा क्या? मेरे पास भी इंफॉर्मेशन क्या रहेगी और उसकी मैं कॉपी बनाऊंगा, और वो कॉपी बना बना के आगे मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। यही ना होता है। आप फोटोकॉपी कराने जाते हो तो एक मेन कॉपी है, उसकी फिर क्या बनती है, आइडेंटिकल कॉपी बनती है, सो दैट कि वो मेन चीज भी वहां सर्वाइव करे और साथ में क्या हो बेटा, आगे चीज पास ऑन भी हो जाए। क्योंकि डीएनए के पास क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, एक सेल कब कहां क्या फंक्शन करेगी, सारी चीज रेगुलेट कौन करता है बेटा जी, यहां पे आपका डीएनए करता है। और डीएनए ही अगर हेरिडिटरी मटेरियल है और वही आगे इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, तो मेरी इंफॉर्मेशन अगर आगे जानी है तो मेरा डीएनए पहले अपनी क्या बनाएगा बेटा जी, यहां पे कॉपी भी तो बनाएगा। तो मैं कहूंगा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन गेट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर
ऑफस्प्रिंग थ्रू दी डीएनए। सो डीएनए मस्ट हैव टू मेक इट्स कॉपी। वो अपनी क्या बनाएगा बेटा जी, यहां पे कॉपी बनाएगा, हाँ कि ना। अब दिमाग में एक पॉइंट आता है, सर अगर वो कॉपी ही बना रहा है और कॉपी यहां पे आइडेंटिकल बन रही है, तो आगे आने वाले बच्चे को अपने माँ बाप के बिल्कुल कैसा होना चाहिए था, यहां पे आइडेंटिकल होना चाहिए था। जब मैंने ये कह दिया मेरा ही डीएनए कॉपी होकर आगे जा रहा है, और मेरा ही डीएनए जब कॉपी होकर आगे जा रहा है, तो उसे हूबहू मेरे जैसा होना चाहिए, हाँ कि ना प्रियांशु? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? जब मेरी कॉपी आगे जा रही है तो वही तो बात हमें यहां समझ नहीं कि वो क्या क्या लॉजिक है वेरिएशन आने की। बट अगर हम डीएनए कॉपी वर्ड को समझे तो चीज क्या हो रही है मेरे भाई, यहां पे आपकी एचडीज आगे पास ऑन होनी चाहिए, अरे हाँ या ना? तो अब मैंने कहा पर आगे आइडेंटिकल है नहीं, वो आइडेंटिकल नहीं है, उसमें बदलाव आ गया कुछ यहां पे। तो मैंने एक डेफिनेशन बोली आपको वेरिएशन की, द डिग्री ऑफ द डिफरेंस अमंग द प्रोजेनी एंड देयर पेरेंट्स। बच्चों में और उनके मम्मी पापा में जो डिफरेंस है मेरे भाई, ये डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, यहां पे वेरिएशन कहलाएगा। अब पॉइंट आता है सर व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द वेरिएशन। तो पहला वेरिएशन का रीजन आ गया बेटा जी यहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला क्या आ गया बेटा जी? अब आपने जेनेटिक्स को पढ़ रखा है मेरे भाई, ये लॉ आपको पता है कि जो पेड फैक्टर थे वो दोनों के दोनों एज इट इज पास ऑन नहीं हुए, वो दोनों अपने आप को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और दोनों में से कोई एक कैरेक्टर आगे क्या हुआ बेटा जी, एक फैक्टर आगे क्या हुआ आपका, यहां पे ट्रांसफर हुआ है। एग्री किए इस बात पे? अब सेकंड जो प्रियांशु ने बोला है मेरे भाई, यहां पे दो आपके क्या नाम है, पहले बातें करते हैं यहां पे कि आपके यहां पे जब क्रोमोजोम अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, तो एक क्रोमोजोम के ऊपर क्या बैठे हैं बेटा जी, आपके यहां पे बहुत सारे जीन्स बैठे हुए हैं, और आप एक वर्ड पढ़ते हो क्रॉसिंग ओवर। क्या पढ़ते हो? तो आपने कहा सर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। दूसरी बात क्या होगी बेटा जी, यहां पे आपकी क्रॉसिंग ओवर हो गई। अरे क्या हो गई? जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपस में क्या हुई है बेटा जी, यहां पे एक्सचेंज हुई है, किसमें? बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम। तीसरी बात मेरे भाई, अब हो सकता है मेरे पास चीज ऐसी बैठी हो, डाइहाइब्रिड कंडीशन है। अब आप कह सकते हो सकता है ये दोनों क्रोमोजोम या तो साथ गए हो, या ये भी हो सकता है ये वाला क्रोमोजोम इसके साथ गया हो, मतलब कंडीशन ये भी हो सकती है, और कंडीशन बेटा जी ये भी तो हो सकती है, कंडीशन ये भी हो सकती है, तो कंडीशन बेटा जी ये भी हो सकती है। और इस रूल को आपने क्या कहा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था ना भाई। तो मैं कहूंगा तीसरा रीजन क्या है बेटा जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अब चौथे पे जो बोली थी बात प्रियांशु जी ने कि यहां जो बच्चा पैदा हो रहा है वो एक पेरेंट से नहीं हो रहा है, वो किससे हो रहा है बेटा जी, यहां पे दो पेरेंट से। और यहां पे भी जो गैमीट बनते मेल के केस में वो एक नहीं बनता, वो भी नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ क्या बनते हैं बेटा जी, यहां पे आपके स्पर्म बन रहे। पता नहीं कौन सा स्पर्म जाके फर्टिलाइज हुआ है, तो वो प्रोसेस भी कैसा है बेटा, टोटली आपका यहां पे रैंडम है। कैसा है बेटा जी यहां पे? तो ये मेन चार रीजन हैं बिहाइंड द वेरिएशन, और ये वेरिएशन ही ऐसे होने चाहिए जो उसे इस लायक बनाएंगे वो वहां पे क्या कर सके बेटा जी, यहां पे सर्वाइव कर सके। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट। ये फीटेस्ट वर्ड का क्या मतलब है? मतलब अब आप इस वर्ड को जोड़िएगा, रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। अब जरा सोचो, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन 4 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के वेरिएशन आते हैं, बट कोई ऐसा वेरिएशन जो उसे इस लायक बनाता है कि वह इजीली क्या कर सके बेटा जी, यहां पे सरवाइव कर सके, तो नेचर उसे क्या करेगा मेरे भाई, यहां पे सिलेक्ट करेगा। और जो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द नेचर नहीं है, नेचर उसे क्या कर देगा, यहां पे रिजेक्ट कर देगा। वर्ड पढ़ा तो आप लोगों नेचुरल सिलेक्शन, आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया था बेटा जी उसका, अरे बीटल्स का, कि ब्लू कलर की है, रेड बन गई, ग्रीन बन गई। अब ग्रीन का आना नेचर के लिए कैसा था मेरे भाई, यहां पे फायदेमंद था, तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, ग्रीन को किया, क्योंकि वो बदलाव कैसा था, अकॉर्डिंग टू द नेचर था, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग था। तो उस वर्ड को जरा समझिएगा, वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बदला, तो उस बदलाव ने उसे क्या दिया बेटा जी, यहां पे स्टेबिलिटी दी।
तो मैं कहूंगा बदलाव ही उसे क्या देता है बेटा, एक पॉपुलेशन को स्टेबल बनाता है। सोच के देखो, अगर ऐसा बदलाव ही ना आया होता उसमें कि कोई ग्रीन कलर की पैदा होती, तो क्या वो बेटल्स वहां पे सर्वाइव कर पाती? सारी की सारी इस दुनिया से क्या हो जाती मेरे भाई, यहां पे एक्सटिंक्ट हो जाती। तो एक पॉपुलेशन अगर अपने आप को सर्वाइव करना चाहती है तो उसे क्या चाहिए मेरे भाई, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या चाहिए, यहां पे बदलाव चाहिए। हाँ कि ना? समझ में आया मेरे भाई ये वर्ड आपका? चलिएगा मेरे भाई। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता, होता है। दुनिया में 3 प्रकार का एक्सटिंक्शन होता है बेटा जी। पहला एक्सटिंक्शन होता है नेचुरल, पहला एक्सटिंक्शन ही नेचुरल होता है मेरे भाई। जैसे कि बाय द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन, एक अडेप्टेड स्पीसीज यहां पे इवोल्व हो रही है और लेस अडेप्टेड यहां से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो ये क्या है, नेचुरल एक्सटिंक्शन है ये। जो अपने आप को बदल पाएगा अकॉर्डिंग टू द नेचर, वही तो यहां सर्वाइव करेगा ना, हाँ कि ना? और जो अकॉर्डिंग टू द नेचर नहीं बन पाए, वो यहां से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। जो बदलता रहेगा, बदलाव आगे बढ़ता रहेगा और वो यहां सर्वाइव करता रहेगा। बदलाव अगर नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, दुनिया से आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी, अगला बोलेगा गुड़िया। बोलो बोलो, अगला डाउट यही था। हाँ जी वर्षा जी, आपके क्या थे गुड़िया? टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। देखो मेरे भाई, हमने कहा क्रॉस पोलिनेशन, हम यह कंडीशन ये लेके चलते हैं, या हम बातें करते हैं सिर्फ पोलिनेशन की पहले, फिर टाइप में घुसेंगे बेटा जी। पोलिनेशन वर्ड का मतलब होता है बेटा जी ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। आपने कुछ ऐसा कहा सर, प्लांट के अंदर ऐसे एक स्ट्रक्चर था जिसको हमने बोला वो स्टेमन था, उसके एंथर के अंदर क्या बन के तैयार हो गए मेरे भाई, आपके पोलन ग्रेन बन के तैयार हो गए। सर ऐसे फीमेल का जो पार्ट होता है उसका नाम होता है कार्पल, या उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। और आप ये कहते हो हाँ सर यहां से एंथर, यहां पे क्या, सॉरी इस एंथर से पोलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा जी, यहां पे आपके ट्रांसफर होते हैं। ये ट्रांसफर होने वाला जो प्रोसेस है बेटा जी, वो क्या कहलाएगा यहां पे आपका पोलिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा जी, यहां पे ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल पे ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाएगा बेटा जी, यहां पे आपका पोलिनेशन। वर्ड क्लियर है? अब आपने कहा सर ये दोनों को दोनों स्ट्रक्चर विद इन द सेम फ्लावर है, विद इन द सेम फ्लोर। तो मैं कहूंगा एक ही फूल के अंदर वो एंथर फट रहा है और उस एंथर के पोलन उसी के ही कार्पल के ऊपर क्या हो रहे हैं बेटा जी, यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उसे पोलन किसी और से नहीं लेने पड़े, खुद के ही पोलन से उसने क्या चला लिया मेरे भाई, यहां पे काम चला लिया। अरे हाया ना? तो मैं कहूंगा ऐसे पोलिनेशन को क्या बोलूंगा बेटा जी, यहां पे सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलूंगा बेटा जी यहां पे? ये वर्ड क्लियर है मेरे भाई? अब आपने कहा सर नहीं, यहां पे फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा है, उसमें एक ही चीज प्रेजेंट है, आइदर वो स्टेमिनेटर, आइदर वो क्या है बेटा जी यहां पे पिस्टिलेट है। तो सर वो तो ऐसा चाके भी नहीं कर पाएगा, वो तो ऐसा, तो वो फिर क्या करे? तो मैं कहूंगा भैया जी और भी पोलिनेशन होता है, और पोलिनेशन का नाम होता है बेटा जी यहां पे क्रॉस पोलिनेशन। अब जरा वर्ड को समझ के देखो, चाहे वो फुल यूनिसेक्सुअल हो चाहे वो फुल बाइसेक्सुअल हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं कहूंगा मेरे भाई क्रॉस पोलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होना क्या है मेरे भाई यहां पे कंपलसरी है। ऐसा कोई रूल यहां पे नहीं है। दोबारा मेरे वर्ड को सुनना, ऐसा कोई नेचर का रूल नहीं है कि जो भी बाइसेक्सुअल करेंगे, जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो सारे सारे कैसे होंगे, यहां पे सेल्फ पोलिनेटेड होंगे, और जो भी यूनिसेक्सुअल होंगे वो कैसा पोलिनेशन करेंगे बेटा, क्रॉस पोलिनेशन करेंगे। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है मेरे भाई। बाइसेक्सुअल फ्लावर भी क्रॉस पोलिनेशन कर सकता है, और नेचर किसको फेवर करता है मेरे भाई, यहां पे क्रॉस पोलिनेशन को ही फेवर करता है। तो हर एक प्लांट, हर एक फ्लावर चाहता क्या है मेरे भाई, यहां पे क्रॉस पोलिनेशन ही है। अरे एग्री करते हो बात से? क्योंकि ये मेरे भाई जब खुद के ही पोलन अगर ट्रांसफर होंगे तो एक नया कैरेक्टर अगर इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा तो वहां पे हाइब्रिड फॉर्मेशन नहीं होगी, तो चांस ऑफ द वेरिएशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा यहां पे। तो मैं कहूंगा मेरे वेरिएशन नहीं आएंगे तो इवोल्यूशन भी कैसा होगा बेटा, जो वहां पे आपका बहुत ही स्लो होने वाला है। हाँ कि ना? मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पे वेरिएशन सर एब्सेंट होगा,
क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वेरिएशन तो आ रहे होंगे, बट एक सोचने वाली बात है, एक ही प्लांट है, उसी के ही जीन है भैया जी, और वो आपस में फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो क्या बदलाव लेके आएगा? थोड़े बहुत बदलाव कि भैया जी वही जो चीज थी इधर से उधर क्या हो गया, वो आपकी रिकंबाइन हो गए बस यहाँ पे, बट कोई नया कैरेक्टर तो नहीं आया ना उसके अंदर। अरे हाँ या ना भाई, ये तो ऐसी बात होती कि सर ये एक प्लांट है जिसके अंदर रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ द ग्रेन जो प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं। सर ये दूसरा प्लांट है जिसमें ग्रेन तो कम प्रोड्यूस होते हैं पर डिजीज से लड़ने की क्षमता कैसी है, बहुत ज्यादा है। जिसके अंदर प्रोडक्शन का रेट तो कैसा है, कम है, बट रेजिस्टेंस पावर कैसी है। इस केस में मैंने क्या बोला, जिसमें प्रोडक्शन का रेट कैसा है बेटा जी, ज्यादा है, बट रेजिस्टेंस पावर कैसी है, कम है। आपने कहा सर इसके पोलन यहां ट्रांसफर हो गए, तो आप सोचो इसके पास बेटा जी करेक्टर ही नहीं था, कौन सा यहाँ पे डिजीज से लड़ने वाला, वो करेक्टर इससे इसमें क्या हो गया। तो नया करेक्टर तो कब आएगा, जब क्या हो बेटा जी नेचर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो। सोचो अगर इस प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन होती, वर्षा इसमें क्या होती, तो क्या लगता है इसमें कोई नया करेक्टर आ पाता क्या? इसके अंदर अगर सेल्फ पोलिनेशन होती तो डू यू थिंक नया करेक्टर आ पाता क्या? अरे आता क्या भाई। तो मैंने क्या कहा मेरे भाई, अगर दो डिफरेंट प्लांट में होगा तो नया करेक्टर वहां पे क्या होगा बेटा जी, इंट्रोड्यूस होगा, तो चांस ऑफ द वेरिएशन कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो इवोल्यूशन का रेट भी कैसा होगा, फास्ट होगा, और उसे नेचर में स्टेबिलिटी भी कैसी मिलेगी बेटा जी, यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। हाँ कि ना, एग्री करते हो पॉइंट से? तो हमने कहा मेरे भाई हम ऐसा समझाने के लिए कह देते हैं आपको यूनी और बाई की बात, बट ऐसा कोई रूल नहीं है ये सिर्फ बाई में होता है, ये यूनी में भी होता है, या मैं ये सॉरी ये सिर्फ किस में होता है, बाई में होता है, यूनी में कभी नहीं हो सकता है। बट यहां पे दोनों तरह के फुल इन्वॉल्व होंगे, यूनी भी एज वेल एज बेटा जी आपके बाइसेक्सुअल भी। आगे चले बेटा जी, अब आप यहां पे एक वर्ड लेके आते हो, सर आपने ये तो कह दिया कि दो डिफरेंट फ्लावर आपके इन्वॉल्व होंगे विद इन द पोलिनेशन, बट क्या वो फूल एक ही प्लांट पे बैठे हैं या वो अलग अलग प्लांट पे बैठे हैं? तो मैं दो डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। मैंने कहा भाई ये एक प्लांट है, इसके ऊपर ये एक फ्लावर है, या ये एक फ्लावर है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कहने को बेटा जी कि ये एक फ्लावर जो है वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे स्टेमिनेट है, ये फूल क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे पिस्टिलेट है। मैं कत्यानी जी ऐसा भी कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, किसी का मैं ऐसा भी कह सकता हूं कहने को तो, बट ऐसा जरूर नहीं कि ऐसा ही होगा, ये भी हो सकता है कि फ्लावर कैसा हो बेटा जी आपका बाइसेक्सुअल हो, और ये फ्लावर भी कैसा हो बेटा जी आपका यहाँ पे बाइसेक्सुअल हो, बट प्रेजेंट किस पे बेटा जी, ऑन द सेम। अब आपने कहा सर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इसके पास ट्रांसफर हो रहा है, इसका पोलन ग्रेन इसके पास क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा भैया जी विद इन द टू डिफरेंट फ्लावर हो रहा है काम। क्या एक ही फूल यूज हुआ तो मेरा सेल्फ वर्ड तो क्या हो गया बेटा जी, हट गया। अरे हटाया ना हटा, पर अभी जो मैं बात बोल रहा था नया करेक्टर आने वाली, क्या कोई नया करेक्टर आएगा? अभी मैं जो बात बोल रहा था नए करेक्टर के आने की, क्या मनीषा यहां पे कोई नया करेक्टर आएगा? क्योंकि अगर मैं जेनेटिकली देखूं तो जेनेटिकली तो क्या बात है मेरे भाई, यहाँ पे ये एक ही तो सीड से पैदा हो रहे हैं दोनों भैया जी यहाँ पे, तो जेनेटिकली तो ये भी क्या है रोनित, जेनेटिकली तो ये भी क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। बट इकोलॉजिकली अगर देखूं तो टू डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो दिख तो मुझे दो फूल रहे हैं यहाँ पे आपके, तो इकोलॉजिकली तो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे, पर जेनेटिकली एग्री करते हो? तो मैं कहूंगा ऐसा जो पोलिनेशन बना, मैंने उस पोलिनेशन का नाम दिया बेटा जी आपका यहां पे जिंटोगेमी। तो मैं कह सकता हूं एक लाइन यहां पे, जिंटोगेमी इज जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन। बोले ऐसी बात, अगले वर्ड में आते हैं। जीनोगेमी, अगला वर्ड क्या आता है? अब कहानी ये समझ के देखो, सर ये एक फ्लावर है, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर सर फ्लावर है, यूनी भी हो सकता है और बाई भी हो सकता है। सर इसके पास भी क्या है, फ्लावर है, वही सेम बात बोलते हैं, यूनी भी हो सकता है और बाई भी हो सकता है। मैंने कहा इस फ्लावर का इस फ्लावर पे चला गया, इस फ्लावर का
इस पे चला गया, तो फूल कितने यूज हुए बेटा जी? तो बिटवीन द टू डिफरेंट फ्लावर हो रहा है, तो क्रॉस पोलिनेशन है। इस प्लांट के अलग करेक्टर, इस प्लांट के अलग हैं, और अगर इनका मिलके बच्चा पैदा होगा तो एक नया हाइब्रिड क्या होगा बेटा जी यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होगा, हाँ कि ना? तो नया करेक्टर भी क्या होने वाला है बेटा जी यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस होने वाला है, अरे हाँ कि ना? तो मैं कहूंगा ये क्या है बेटा जी आपका ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे ट्रू क्रॉस पोलिनेशन, और इसका नाम क्या है मेरे भाई आपका यहाँ पे जीनोगेमी। बोलेगा गुड़िया। हाँ जी, वो आएगा आउटबोर्ड डिवाइस में, उसकी बात अभी करते हैं आपके साथ में। 2 मिनट रुको। इस पे कोई डाउट है बेटा जी? कहते नहीं कुछ आपका यहाँ पे डाउट था मोनोसियस डायोसियस पे। नीचे करके बोलो ना गुड़िया। हाँ ओके, देखो मेरे भाई कंडीशन क्या क्या है, जरा उन कंडीशंस की बात करते हैं जो फेवर करेंगी सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन को या जीनोगैमी को। क्या क्या हो सकते हैं सुनिएगा मेरे भाई। पहला मेरे भाई, मैं पहला वर्ड बोलूं बेटा जी, प्लांट आपका डायोसियस हो जाए। कैसा हो जाए? आपने वर्ड पढ़ा सर, प्लांट मोनोसियस है। प्लांट कैसा है? क्या मतलब इस बात का? एक ही प्लांट पे दोनों सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। दोनों कैसे हैं उस पे सेक्सुअल स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पे। जरा कंडीशन समझ के देखते हैं। या तो सर इस प्लांट के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, या मैं ये कह दूं इसी के ऊपर स्टेमिनेट है और इसी के ऊपर, कुल मिला के एक ही प्लांट पे दोनों सेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा एक ही प्लांट पे दोनों सेक्सुअल है, तो मैं कहूंगी कैसा प्लांट है बेटा जी आपका मोनोसियस। यहां पे पोलिनेशन होने की संभावना क्या क्या है? हो सकता है ये खुद के साथ ही पोलन को क्या कर ले, ट्रांसफर कर ले, या फिर ये भी एक संभावना है भैया जी ट्रांसफर हो जाए। अरे हाँ या ना? तो मैं कहूंगा यहां तो क्रॉस पोलिनेशन की जगह सेल्फ भी यहां पे हो सकता है, बट ये प्लांट ये चाहता है कि मैं सेल्फ ना करूं, मैं क्या करूं यहाँ पे क्रॉस करूं। क्या करूं यहाँ पे? और अगर नेचर इसका इवोल्यूशन करवाता है, नेचर इसका, तो नेचर ने एक इवोल्यूशन करवा दिया। उसने क्या करा दिया, एक प्लांट के ऊपर स्टेमिनेट है तो दूसरे प्लांट पे पिस्टिलेट है। एक प्लांट पे क्या है और एक पे क्या है? क्या ये दोनों प्लांट चाह के भी सेल्फ पोलिनेशन कर सकते हैं? ये कंडीशन हमेशा किसको फेवर करेगी? किसको फेवर करेगी? तो मैं कहूंगा अगर किसी प्लांट के अंदर ये कंडीशन है कि वो हमेशा डायोसियस कंडीशन में मिलते हैं। किसे मिलते हैं? जैसे आपने सिंपल पढ़ा होगा, आपका जो पपीता या पपाया जो बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ये हमेशा प्लांट कैसा होता है मेरे भाई आपका डायोसियस होता है। क्या उसमें कभी भी सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है? वो हमेशा ही क्या करेगा, क्रॉस करेगा। पहली कंडीशन समझ में आई मेरे भाई? पहली कंडीशन समझ में आई मेरे भाई? अगले वर्ड पे आते हैं। आपने कहा सर ऐसा काम नहीं हुआ, नेचर में ऐसा काम नहीं होता है, वो मोनोसियस ही रह जाता है। ऐसी कंडीशन सर ऐसा इवोल्यूशन नहीं हुआ, और मैंने कहा पहली जो कंडीशन है डायोसियस, वो ऐसा इवोल्व नहीं हुआ है। तो नेचर में और क्या ऐसा हो, ऐसी क्या कंडीशन क्रिएट हो कि ये क्रॉस करे? तो मैं दूसरा वर्ड बोलता हूं, दूसरा काम हो सकता है डाइकोगेमी। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट डिफर फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहां पे दोनों चीज है बेटा जी, एक तो क्या है यहां पे आपका स्टेमन है, और एक क्या है बेटा जी यहां पे आपका पिस्टिल है। बट पहले मैच्योर हो जाता है स्टेमन, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन के क्या हो गए बेटा जी आपके तैयार हो गए। बट अभी तक पिस्टिल का कार्पल इतना डेवलप ही नहीं हुआ है कि वो पोलन को क्या कर सके, रिसीव कर सके। उसमें अभी तक ओव्यूली बन के तैयार नहीं हुए। तो डू यू थिंक इस फ्लोर में कभी सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है क्या? मैंने क्या बोला प्रियांशु कि यहां पे स्टेमन तो मैच्योर हो गया, उसके एंथर में पोलन ग्रेन बन के भी क्या हो गए, तैयार हो गए, और एंथर फट गया, पोलन ग्रेन निकल रहे हैं बाहर।
बट उसी प्लांट का, उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो अभी तक रिसेप्टिव तैयार ही नहीं हुआ है, वो अभी तक मैच्योर ही नहीं, वो डेवलप ही नहीं हुआ है कि वो पोलन ग्रेन को क्या कर सके, रिसीव कर सके। और अगर अभी तक वो तैयार ही नहीं हुआ है तो भावेश क्या लगता है यहां पे कभी सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है? एग्री किए बात से? तो मैंने कहा ऐसा उल्टा केस मान लेते कि भैया पिस्टल तो तैयार हो गई, रिसीव करने के लायक हो गई है, ओव्यूल बनकर तैयार हो गया, बट अभी तक स्टेमन ही क्या नहीं हुआ, इट इज मैच्योर नहीं हुआ है। जब तक किसी अगर और प्लांट का मैच्योर होगा और उसका यहां पे आके गिर गया मेरे भाई यहां पे, तो ये उससे फर्टिलाइज कर जाएगा मेरे भाई। एग्री करते हो? तो मैंने यहां पे वर्ड बोला डायकोगैमी, कि गैमीट फॉर्मेशन का जो टाइम है वो कैसा है बेटा जी, वहां पे अलग अलग है। तो उस कंडीशन में भी हमेशा क्या होगा बेटा, जब का क्रॉस पोलिनेशन होगा उसमें भी क्या होगा, हमेशा जीनोगैमी होगा। दूसरा पॉइंट क्लियर है दिमाग में? सबके दिमाग में सेकंड पॉइंट क्लियर है मेरे भाई? थर्ड वर्ड पे आते जो अभी प्रियांशु जी ने बोला, सेल्फ इनकैपेबिलिटी, या मैंने बोला सेल्फ स्टरलिटी। जरा समझो बात को सर, दोनों का गैमीट फॉर्मेशन भी सेम टाइम पे होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उनका डायकोगैमी भी उनके अंदर नहीं है। कैसा प्लांट है बेटा जी? मोनोसियस प्लांट यानी बाइसेक्सुअल प्लांट है भैया जी। और गैमीट फॉर्मेशन भी कैसी हो रही है बेटा जी, यहाँ पे सेम टाइम पे हो रही है। सर अब वो कैसे अवॉइड करे? तो उसके अवॉइड करने का और तगड़ा तरीका वो क्या है बेटा, सेल्फ इनकैपेबिलिटी। ये कैसे काम करता है? आपने कहा सर इस प्लांट की स्टिग्मा भी मैच्योर हो चुकी है और सर उसके अंदर ओव्यूल बनके तैयार हो चुके हैं। सर उसके स्टेमन के अंदर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन भी क्या हो गए, मैच्योर हो चुके, बन चुके हैं और उनका सर पोलिनेशन हो गया और वो यहां आके बेटा जी लैंड भी कर गया लैंड। अब आपने कहा सर ये तो हो गया पोलिनेशन, तब अगला प्रोसेस क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब पोलन ट्यूब बनेगी और ये पहुंचेगी। बट अब एक वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या वर्ड आता है? याद करो फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप क्या था, पोलन पिस्टल। सर इसकी एक्साइन के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल बैठे हैं, स्पेसिफिक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो बेटा जिसके एक्साइन के ऊपर बैठे हुए, और उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को लेके रिसेप्टिकल वाले रिसेप्टर्स कहां बैठे हैं बेटा जी, आपके यहां पे ऑन द स्टिग्मा बैठे हैं। सही बात है मेरे भाई? और इन दोनों की मैचिंग होगी, इन दोनों के आपस में क्या होगी, मैचिंग होगी। और आपने कहा था जब ये मैचिंग में खरा उतरेगा तो ये भैया जी यहां पे रिलीज करता है बोरोन, कैल्शियम, इनोसिटोल, सुगर, और भैया जी रिलीज करता है वाटर को। और ये जब सब चीज इसके अंदर जाती है तो ये होता है हाइपरटोनिक, और ये पानी को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और फिर फॉर्मेशन होती है किसकी बेटा, पोलन ट्यूब की। हाँ कि ना? अब इसने पहचान लिया मेरे भाई इसको कि पोलन ग्रेन तो मेरा ही है मेरे भाई, ये पोलन ग्रेन तो मेरे ही भैया जी एंथर का है यहाँ पे। तो वो भैया जिन चीजों को रिलीज ही ना करे, अगर कत्यानी जी ये चीज उसने रिलीज ही नहीं की तो पोलन ग्रेन क्या कर लेगा? क्या इसके पास कोई पावर है कि फर्टिलाइज कर जाए मेरे भाई? तो मैंने क्या कहा, वो खुद के पोलन ग्रेन को अलाउ ही ना करे कि वो पोलन ट्यूब बना सके और फर्टिलाइज कर सके। तो ऐसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, सेल्फ मतलब खुद, स्टरलिटी मतलब अनफर्टाइल है खुद को लेके, या मैं कहूं खुद को लेके वो कंफर्टेबल नहीं है, खुद को लेके इस लायक नहीं है कि वो फर्टिलाइज वहां पे कर सके। तो फिनोमिना क्या बनेगा यहाँ पे, सेल्फ इनकैपेबिलिटी। इट्स ए जेनेटिक मैकेनिज्म। ये कैसा है बेटा, जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये दोनों पहचानते और फिर भैया जी आगे काम प्रोसीड होता है। ये तीसरी कार्रवाई है। और भी मैंने वर्ड पढ़ाए आपको, हिरकोगैमी, हिरकोस्टाइली, वो भी है, बट ये मेन तीन कंडीशन समझिएगा मेरे भाई। ये वो कंडीशन जो फेवर करती है किसको बेटा जी, आपके यहाँ पे जीनोगैमी को। किसको फेवर करेगी, बोलेगा मेरे भाई। हो गया डाउट या कुछ बचा है गुड़िया? हाँ जी, किसी और का क्या डाउट था? नमन ने भेजा था मुझे डाउट, नमन आया, नमन कुणाल ने भेजा था, डीएनए वाला हो गया, ओके। फिर एनिमल में जाएंगे, फिर हम इसको चेंज करके एनिमल में ही जाना है फिर हमें वहां पे।
वो तो सेल वाले चैप्टर में आएगा, इसमें बोलो ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ फंगस वाला है, हाँ इस चलो चलो करते हैं मेरे भाई। गुड़िया ऋषिका, ऐसा नहीं कि मैं आपके डाउट नहीं ले रहा हूँ गुड़िया, बट ये है कि अभी एक बार सीक्वेंस, चलो सीक्वेंस में उठा लेते हैं सारे, क्योंकि अभी आप लोगों के डाउट या तो मेनली ये सेक्सुअल पे या फिर प्लांट के ऊपर है, तो पहले इनको खत्म कर देते हैं, फिर ह्यूमन में शुरू कर देंगे आपके डाउट, फिर टॉपिक उसमें घुस जाएंगे मेरे भाई। हाँ जी, चले यहाँ पे अपना पहले आते हैं, चलो आपको छोटा सा वर्ड उसको ले लेते हैं पहले। यहाँ पे वर्ड आता है मेरे भाई यहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, वर्ड को जरा समझ कर देखो। ये एक सेल है और सर इसके न्यूक्लियस के अंदर यहां पे जीन बैठे हुए, ये जीन लगातार यहां पे एक्सप्रेस करते हैं और भैया जी केमिकल को बनाते हैं, एक को बेटा जी एक मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं बेटा जी माइटोजन। क्या नाम दिया हमने? माइटो वर्ड का मतलब है माइटोसिस। माइटोसिस, माइटो वर्ड का क्या मतलब है? जन वर्ड का मतलब है जेनेसिस, मतलब एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा बायोमोलिक्यूल दैट इंड्यूस द माइटोसिस, जो क्या इंड्यूस करे बेटा जी? और माइटोसिस वर्ड का मतलब है टू डिवाइड। इसका क्या मतलब है? मतलब जो डिवीजन को कोज करे, ऐसा केमिकल बनने लग रहा है इसके अंदर। क्या बन रहा है इसके अंदर? एक ऐसा केमिकल बन रहा है जो क्या इंड्यूस करता है बेटा? सेल डिवीजन को यहां पे इंड्यूस करता है। मैंने कहा ऐसे केमिकल का हमने नाम क्या दिया? सोचो जरा भी, यहां पे इस सेल में अगर ये जीन लगातार एक्सप्रेस हो रहा है और ये जीन एक्सप्रेस हो के इस केमिकल को बार बार बना रहा है, और अगर ये केमिकल बार बार बनने लग रहा है तो इस सेल बार बार अपने आप को क्या करेगी? अब इस सेल का एक ही काम है, क्या काम है? डिवाइड करना। ये कोई भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, ये सिर्फ एक ही काम करती है। कौन सा है बेटा जी? यहां पे डिवाइड करते। मैं कहूंगा भाई ये जो सेल है, ये सेल बड़ी ही सिंपल सी सेल है जिसका काम है लगातार डिवाइड करना। ये सर जो सेल है वो है अनडिफरेंशिएटेड सेल। बेटा ये सेल कैसी यहां पे? अनडिफरेंशिएटेड है। ये सर अनस्पेशलाइज्ड है, ये इसका एक ही काम है, क्या करना? यहां पे डिवाइड करना। पहला पॉइंट हुआ है मेरे भाई। अब आपने कहा सर जीन रेगुलेशन थोड़ी सी चेंज हो गई और ये केमिकल बनना बंद हो गया। जीन एक्सप्रेशन चेंज होती है और ये केमिकल बनना क्या हो गया? बंद हो गया। तो क्या होगा? तो सर अब ये सेल डिवाइड नहीं करेगी। अब डिवाइड नहीं करेगी तो क्या करेगी? मैं कहूंगी ये अपनी शेप और साइज को चेंज करेगी, स्पेशलाइज्ड बनेगी यहां पे अपना, यहां पे, और एक स्टार्ट परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन। वो एक फंक्शन को परफॉर्म करना यहां पे क्या कर देगी बेटा जी? यहां पे शुरू कर देगी। मैं कहूंगा ये सेल जो हो गई, उस सेल का नाम क्या है बेटा जी आपका? यहां पे डिफरेंशिएटेड सेल। इस सेल का नाम क्या है? तो क्या है डिफरेंशिएशन बेटा जी? व्हेन ए सेल स्टॉप डिवाइडिंग and become specialized in performing a particular function। तो मैं ऐसी कंडीशन को क्या बोलूंगा बेटा जी? यहां पे वो सेल कैसी हो गई? यहां पे डिफरेंशिएटेड होगी। कोई पूछे आपसे हाउ ए नॉन डिफरेंशिएटेड सेल और ए अनडिफरेंशिएटेड सेल बिकम डिफरेंशिएटेड, तो क्या कहोगे? by switch off of the gene that lead to the formation of the specific molecule that induce the mitosis। हाँ कि ना? मैंने कहा भाई वो जीन जो ऐसे केमिकल को बना रहा था जो माइटोसिस इंड्यूस करते हो, केमिकल को बनाने वाला जीन ही क्या हो गया? यहां पे स्विच ऑफ हो गया। क्या हो गया? वो बंद हो गया, वो जीन एक्सप्रेस होना। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो सेल डिवाइड करना बंद करके एक्सप्रेस फंक्शन को परफॉर्म करके, मैं कहूंगा वो क्या हो गया बेटा जी? यहां पे आपकी डिफरेंशिएटेड सेल होगी। एग्री करते हो पॉइंट से? अब सर अगर विद द टाइम ऐसा हो जाए इस सेल में जो ये स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, उन परफॉर्म करवाने वाले जीन हो जाए स्विच ऑफ, वो जीन तो क्या हो जाए? स्विच ऑफ, और उसी माइटोजन को बनाने वाला जीन दोबारा से हो जाए स्विच ऑन, तो क्या होगा? तो आपने कहा सर अगर दोबारा से वो जीन स्विच ऑफ हो जाए जो उसे एक काम को परफॉर्म करने के लायक बनाते हैं, और वो जीन स्विच ऑन हो जाए जो माइटोजन को बनाते हैं, ये सेल वापस से क्या हो जाएगी बेटा जी? आपके यहां पे डिवाइडिंग सेल हो जाएगी। तो मैं कहूंगा इसका डिफरेंशिएशन जो है वो लॉस हो गया।
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा जी, लॉस हो गया। तो मैंने बोल दिया ये कंडीशन कहलाएगी बेटा जी डी डिफरेंशिएटेड सेल की। देखो कत्यानी जी मैंने आगे बढ़ क्या लगाया है, डीई, डी का मतलब डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी। अब एक वर्ड को समझ के देखो सर, पहले जो सेल थी उसको तो आपने कहा था अनडिफरेंशिएटेड और इस सेल को आपने कहा डी, तो ऐसा क्यों कहा। तो मैं कहूंगा भाई ये तो वो सेल थी जो आज तक लगातार डिवाइड ही कर रही थी, कभी स्पेशलाइज्ड सेल बनी ही नहीं। ये ना मुझे इंडिकेट करके बता रहा है कि एक्चुअली ये पहले क्या थी, स्पेशलाइज थी ये, और ये डी डिफरेंशिएशन से क्या बनी है बेटा, दोबारा से अनडिफरेंशिएटेड बनी है यहां पे आपकी। इसी के बेसिस पे आपने प्लांट में पढ़ा होगा दो प्रकार का मेरिस्टम होता है, प्राइमरी मेरिस्टम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम वो है जो मेरिस्टम ही था, जब से प्लांट ग्रो हुआ है तब से वो क्या था बेटा जी, मेरिस्टम ही था और मेरिस्टम ही है और मेरिस्टम ही रहेगा। ऐसा मेरिस्टम क्या है बेटा जब का प्राइमरी है। पर एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टम जो इस डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से बना है, मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम। अरे एग्री करते हो, पढ़ा होगा कुछ वर्ड आप लोगों ने, वस्कुलर कैम्बियम के अंदर कोर कैम्बियम, ये वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने। कैम्बियम रिंग में वर्ड आए होंगे मेरे भाई आपके यहाँ पे कि सर ऐसा, अरे मैंने भी पढ़ाए हैं मेरे भाई, वो पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर बना के एक वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए मेरे भाई। पैरिड्रम क्या होता है, कोर्क क्या होता है, अरे पढ़ाए थे वर्ड एक वीडियो में, तो वहां पता है आप लोगों की जब वो रिंग बनती है तो सोचो जरा, आप लोगों ने इस तरह से डायग्राम बनाया था कि सर ये था हमारा वस्कुलर बंडल, सर ये बीच में था कैम्बियम, ये क्या था बीच में कैम्बियम, और कैम्बियम के बीच में क्या बैठा था बेटा जी, मेडुलरी रे, और वो किसके बनी थी, पैरेन्काइमा की बनी थी। तो सर जो रिंग बनती है तो रिंग तो ऐसे बनेगी ना बेटा, अरे रिंग तो ऐसे बनेगी, इसका अपने नाम देते कैम्बियम रिंग बन गई यहाँ पे। भाई यहाँ तो मैक्सिलरी का पार्ट, वो मेडुलरी का पार्ट था जो पैरेन्काइमा से बना था, वो फिर मेरिस्टेमेटिक अगर बना है तो किस प्रोसेस से बना है बेटा जी, यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन से बना है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो मेरिस्टम वो कैसी है बेटा जी, आपकी सेकेंडरी है, और प्रियांशु ये मेरिस्टम कैसी है, प्राइमरी है। हाँ कि ना, बोलो कुछ बोल रहे थे आप। हाँ फिर बातें करते हैं। अब आपने कहा सर इस ये ऐसा होने के लिए या तो कोई रीजन होगा, क्योंकि किसी काम को परफॉर्म करने के लिए ऐसी बनी होगी, और अब अगर ये सेल दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाती है तो मैं अब वर्ड क्या बोल दूंगा, रीडिफरेंशिएट की सेल दोबारा से क्या हो गई, यहाँ पे आपकी डिफरेंशिएट हो गई है। देखो यूनिपोटेंट वर्ड क्या होता है, जो डिवाइड करके एक ही टाइप की सेल को पैदा करे। एपिथेलियल की सेल टूट रही है और वो डिवाइड हो रही है और एपिथेलियल की सेल ही पैदा कर रही है, ये सेल है यूनिपोटेंट। क्या सेल है, ब्लड की सेल सर आरबीसी भी बनाती है, डब्ल्यूबीसी भी बनाती है, प्लेटलेट्स भी बनाती है, और वहां पे सर डब्ल्यूबीसी में भी अलग अलग टाइप है, वहां पे कि वहां पे मैक्रोफाज अलग अलग टाइप की सर, मैं कहूंगा वहां पे सेल डिवाइड होकर एक्चुअली प्लूरीपोटेंट वाला काम कर रही है, डिफरेंट टाइप की सेल को बना रही है। सर एक होती है टोटीपोटेंट जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही बना दे, वो क्या है बेटा जी वहां पे टोटीपोटेंट। ये डिपेंड है कि वो डिवाइड करके किनको पैदा करेगी, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म को टोटीपोटेंट, डिफरेंट टाइप की सेल्स को प्लूरीपोटेंट, सिर्फ एक ही टाइप की सेल को तो क्या बनेगा यहाँ पे यूनिपोटेंट। ये यहाँ पे वर्ड आते हैं बेटा। हाँ जी, इसमें दो कंडीशन है, या तो डी डिफरेंशिएट हुई है मेरे भाई, या फिर उसके नीचे बैठी होती है स्टेम सेल। क्या बैठी होती है, स्टेम सेल, जो ये बनाने का काम करती है। हो गया मेरे भाई यहां तक का।